चरणामृत किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ हैं? नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। प्यारे मित्रों, सावन के महीने में लगभग सभी घर में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। वहीं कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं और कुछ लोग यज्ञ भी करवाते हैं। कुछ लोग चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का अपना एक विशेष महत्व है। पूरे सावन के महीने में लोग भगवान की भक्ति, पूजा पाठ और श्रद्धा में डूबे रहते हैं। प्यारे मित्रों, जब भी लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें चरणामृत व प्रसाद मिलता ही है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई प्रसाद न हो तो चरणामृत मिलता ही मिलता है, जिसे ग्रहण करके व्यक्ति का रोम रोम पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये भगवान के चरणों का अमृत माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, चरणामृत न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके काफी फायदे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चरणामृत को भगवान के चरणों के अमृत के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि इसे पीने से सारे पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में इसका बखान इस तरह से मिलता है कि काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्लोक पादुदकम पीत्वा पूर्व जन्म न विद्यते, अर्थात यह एक ऐसा अमृत है जिसे पीने से इंसान को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों के रस पान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चरणामृत को लेकर एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया और राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी, तो भगवान विष्णु 52 अवतार में पहले पग में पाताल और दूसरे पग में धरती और तीसरे पग में आसमान को नाप लिया। प्यारे मित्रों, जब भगवान विष्णु ने आकाश को नापा तो उनका चरण ब्रह्मलोक में गया। तब ब्रह्मा जी ने 52 रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया और जिसे चरणामृत का नाम दिया गया। यही जल फिर गंगा बनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए अवतरित हुआ। रामायण में केवट प्रसंग में भी चरणामृत का महत्व बताया गया है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करता है, परिवार, कुल एवं पितरों को भव पार करवा देता है। इसी वजह से श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। चरणामृत का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्व माना गया है। कहा जाता है कि तांबे के पात्र में रखने से गंगा जल इतना शुद्ध हो जाता है कि वह शरीर की कई व्याधियों को दूर कर देता है। साथ ही चरणामृत में तुलसी के पत्तों से इसकी औषधि गुणवत्ता बढ़ जाती है। प्यारे मित्रों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के बाद भक्तों को जो भी अमृत रूप जल प्रदान किया जाता है उसे चरणामृत कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि शास्त्रों और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पूर्णदायक और लाभकारी तथ्य है। चरणामृत का अर्थ है भगवान के चरणों से प्राप्त अमृत। यह केवल जल से हो सकता है और प्यारे मित्रों, चरणामृत पीने से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जैसा तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान या यज्ञ में भाग लेने से मिलता है। प्यारे मित्रों, शायद आपको पता नहीं है कि गंगा जल की तरह चरणामृत में भी पापों को नष्ट करने की शक्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि चरणामृत पान पादवन पाप नाशनम, अर्थात चरणामृत का पान पवित्र और पाप नाशक है। ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के पाप इससे मिट जाते हैं। प्यारे मित्रों, चरणामृत हमेशा हाथ पैर धोकर ही ग्रहण करें। चरणामृत हमेशा अपने दाएं हाथ से लेना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए बल्कि श्रद्धा और भक्ति भाव से ग्रहण करें। यदि चरणामृत गिर जाए तो उसे ग्रहण करना वर्जित है। कुछ क्षण भगवान का स्मरण करते हुए मौन रहना लाभकारी होता है। मित्रों, आज हमने इस कहानी के माध्यम से चरणामृत का महत्व और चरणामृत की कहानी के बारे में आपको बताया है। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।